नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं छात्र जगत की बहुत सारी खबरें। और वो खबर क्या है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इनके बारे में नहीं पता होता। तो देखिए, कुछ अपडेट है। टुडे बिग अपडेट क्या है, शिक्षा सेवा चयन आयोग का अपडेट है आपके सामने। जूनियर एडिट 1894 जो शिक्षक हैं उनका अपडेट है। बीएड में 2.5 लाख घटे हैं इस बार, मतलब आवेदन। 12,000 अभ्यर्थी नहीं बनेंगे शिक्षक। तो ये जो है ना, बहुत बड़े अपडेट हैं जो आपके ओझल हो जाते हैं, इनके बारे में बच्चों को नहीं पता होता। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है पहली बात, तो सबसे पहले बात जो करते हैं, हम बात करते हैं पहले इसको चलो इतना ही रहने देते हैं, इस पर समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जूनियर एडिट की 1894 पदों की शिक्षक भर्ती चुनाव बाद पूरी होने की उम्मीद है। यानी कि राज्य ब्यूरो जागरण प्रयागराज में कहा, जूनियर एडिट के 1894 पदों की 8वीं शिक्षक भर्ती चुनाव बाद की पूरी की जाने की मांग फिर शुरू हो गई है। इसके लिए जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति के पदाधिकारी ने लखनऊ में अधिकारियों से मुलाकात की। संशोधित परिणाम घोषित किए जाने के बावजूद 1.5 वर्ष से ज़्यादा समय से यह भर्ती अटकी है। अधिकारियों ने चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद भर्ती को पूर्ण कराने का आश्वासन दिया है। अभ्यर्थियों ने कहा कि आश्वासन पूरा नहीं किया गया तो सफल 43,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी अनवरत धरना देंगे। संघर्ष समिति के 43,000 कैंडिडेट देख लीजिए। संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पांडे के नेतृत्व में प्रतियोगी छात्रा एक शिष्टमंडल ने राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में अधिकारियों से बताया कि 6 सितंबर 2022 को परिणाम दिए जाने के बाद भी भर्ती पूरी नहीं हुई है। 1894 पदों के लिए 17 अक्टूबर 2021 को हुई परीक्षा में 43,610 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इनमें से सहायक अध्यापक पद के लिए 42,066 तथा प्रधान अध्यापक पद को सफल होने के लिए अभ्यर्थियों की संख्या 1544। तो 1544 जो थी, तो ये तो थी आपके प्रधान अध्यापक के लिए, और सहायक अध्यापक के लिए आपके 42,066। ठीक है। और कितने पद थे? 1894 पद थे भैया। ठीक है। तो एक बात तो ये हो चुकी है। 1.5 साल अब क्या कहा है, चुनाव के बाद जो है पूरी करने की प्रक्रिया बात की है। चलिए इससे आगे चलते हैं। क्या है इससे आगे बात? सीधी है। बीएड इस बार घट गए 2.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी। यानी कि जब से प्राइमरी से बाहर हुआ है बीएड, जब से जो है 2.5 लाख से भी ज़्यादा अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। झांसी की एक खबर है, बीएड को लेकर विद्यार्थियों का इस बार रुझान और घट गया है। बुलंदशहर विश्वविद्यालय की ओर से कराई जाने वाली बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 2.2 लाख छात्र छात्राओं ने आवेदन करने के बावजूद फीस जमा की है। पिछले साल के मुकाबले इस बार 2.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी घट गए हैं। बीयू के इस साल बीएड में प्रवेश परीक्षा 10 फरवरी से पंजीकरण खोले थे। शासन ने 2 बार आवेदन की तिथि बढ़ाई। कुल सचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि इस साल 2,83,046 अभ्यर्थियों ने बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। इनमें से 2,21,323 अभ्यर्थियों ने फीस जमा की। पिछले साल 4,73,000 अभ्यर्थियों ने बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने के बाद फीस जमा की थी। इससे स्पष्ट है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी घट गए हैं। ऐसे प्रदेश के बीएड कॉलेजों में कई सीटें खाली रह सकती हैं। बीएड के अभ्यर्थियों की संख्या घट जाने से परीक्षा केंद्रों पर भी कम हो गए हैं। पिछले साल प्रदेश के सभी 75 जिलों में बीयू ने केंद्र बनाए थे। इस बार 51 जिलों में ही परीक्षा केंद्र बनाए हैं। तो बताइए, ये कुछ बात है। ठीक है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। क्या है आपका? चलिए अब ये देखिए, यहाँ पर ये कुछ और अच्छी बात है। यहाँ पर दिया गया भैया, शीर्ष अदालत ने खारिज की अर्जी, विवाद खत्म, 12,000 अभ्यर्थी नहीं बनेंगे शिक्षक। ये कहाँ का? परिषद प्राथमिक शिक्षा 2021 में। तो 2011 में 72,825 प्रशिक्षित शिक्षकों के अंतर्गत 12/09/21 में चयनित सूची को लेकर 7 साल से अधिक समय से चल रहा विवाद पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इस सूची में शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने संबंधित एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी है। एसएलपी 12,091 चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों की ओर से हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश के खिलाफ खारिज की गई थी। अभ्यर्थियों ने पिछले साल याचिका दायर की थी। 12,091 चयन सूची में शामिल कुछ अभ्यर्थियों ने पिछले साल नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस
पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं की। 27 सितंबर 2023 को याचिका हाई कोर्ट को संदर्भित कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से मतलब 12 जनवरी 2024 को जो है वो मिल गई थी। अब यहाँ पर क्या था समझिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर चयन सूची में शामिल कुछ अभ्यर्थियों के अंतर्गत ये बात की गई थी। चलिए इससे आगे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। और यहाँ पर क्या कहा गया था, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट की अपनी बात रखने को कहा था। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिंगल बेंच में 12 जनवरी 2024 को कहा गया था कि जिन काउंसलिंग नहीं हुई है उनकी काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं। इसके खिलाफ राज्य सरकार की सोशल अपील हाई कोर्ट की डबल बेंच में 16 अप्रैल को एकल पीठ में आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दी गई कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने से 13 वर्ष बाद काउंसलिंग कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता। इसलिए असंतुष्ट 12,091 चयन सूची में शामिल कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो सोमवार को खारिज हो गई। ठीक है भैया, अब नहीं बनेंगे शिक्षक इतने। ठीक है, बंगाल शिक्षक भर्ती रद्द करने के फैसले पर स्टे। ये जो बंगाल की शिक्षक भर्ती हुई थी 25,000 आपकी 753, उसको क्या कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। ठीक है भैया, तो अभी उस पर स्टे लग दिया गया है और इसकी जो है जांच चल रही है पूरी तरीके से। क्या है चयनितों की सूची, 72,825 शिक्षक विभिन्न जिलों में काउंसलिंग के न्यूनतम कट ऑफ थी 105 और 90 से अधिक पाने वाले अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए थे। इसके खिलाफ प्रतापगढ़ के अभ्यर्थी राहुल पांडे की ओर से की गई याचिका सुप्रीम कोर्ट में 2 नवंबर 2015 को अन्य अभ्यर्थियों से प्रतिवेदन लेने का आदेश दिया था जिनका कट ऑफ अधिक था पर चयन रह गया था। कोर्ट ने आदेश लगभग 75,000 अभ्यर्थियों को प्रतिवेदन दिया था, जिसमें 12,091 के पत्र बताते हुए बेसिक शिक्षा परिषद उनकी सूची जारी की थी। ठीक है, ये था इसमें कुछ मामला। अब आगे देखिए क्या है, आज की जो बहुत बड़ी खबर है वो क्या है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक, ठीक है, आज हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें क्या था, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक तकनीकी और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती कराने के गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली बैठक बुधवार को हो गई है। तो बैठक के हिस्सा लेने के आयोग कार्यवाहक सचिव बनाए गए, जिस गिरिजेश त्यागी मंगलवार को प्रयागराज पहुंच गए हैं। उन्होंने आयोग कार्यालय में व्यवस्थाओं को जायजा लिया और बैठक की तैयारी पर की। बुधवार सुबह कार्यवाहक अध्यक्ष MP अग्रवाल आएंगे और सदस्यों एवं अधिकारियों के साथ बैठक की। तो ये बैठक हो चुकी है। अब जो प्रक्रिया है ना बहुत जल्द होने वाली है आपकी, इसमें पूरी बात कर चुके हैं। इसमें आपकी TGT भर्ती देखी जाएंगी, TGT की भर्ती और आपकी PGT भर्ती जो रुकी हुई हैं उनका आपका परीक्षा यानी कि एग्ज़ाम डेट जल्दी घोषित की जाएगी और एग्ज़ाम डेट जो है वो 28 जुलाई के इर्द गिर्द जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ये थी आज की विशेष खबरें जो हैं जो आपको आपके अनुसार जो आपके शिक्षा जगत से जो है जुड़ी हुई खबरें थी। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं इसी प्रकार की खबरें देखना यानी कौन सी जो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई होंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि यही एकमात्र चैनल जो आपको सबसे पहले सभी खबरों से जो है कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो मिलते हैं नए अपडेट और नई जानकारी पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।